अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो के अंदर हम क्लास 10th फिजिक्स के चैप्टर नंबर 12 में मौजूद टॉपिक सेस्मिक एंड सुनामी वेव्स को डिस्कस करेंगे। बच्चों, आज के इस लेक्चर के अंदर हम सीखेंगे कि सेस्मिक और सुनामी वेव्स क्या होती हैं, ये किस तरह से पैदा होती हैं और हमारे लिए इनको पढ़ना क्यों जरूरी है। बच्चों, सेस्मिक और सुनामी वेव्स दोनों कुदरती तौर पर पाए जाने वाली वेव्स हैं, यानी आप ये भी कह सकते हैं कि दोनों के दोनों आपके पास क्या है बच्चों, नेचुरल वेव्स हैं। ठीक है। अच्छा बच्चों, यहाँ पर आपके पास जो सेस्मिक वेव्स हैं ये बेसिकली जमीन के अंदर होने वाली डिस्टरबेंस की वजह से पैदा होती हैं, जबकि सुनामी वेव्स हमारे पास बच्चों समंदर के अंदर होने वाली डिस्टरबेंस की वजह से पैदा होती हैं। बच्चों, दोनों की दोनों वेव्स जो है वो बड़े पैमाने पे नुकसान पहुंचा सकती हैं, इसलिए हमारा इनको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि हम खुद को क्या कर सकें बच्चों, इनसे महफूज रख सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले सीखते हैं कि सेस्मिक वेव्स क्या होती हैं। Seismic waves travel through the earth and are mainly produced by earthquake, volcanic eruption and explosion। तो जो seismic waves आपके पास ऐसी waves हैं जो कि बेसिकली जमीन के अंदर क्या कर सकती हैं, सफर कर सकती हैं, ठीक है, ट्रैवल कर सकती हैं। और इनके बच्चों पैदा होने की आपके पास मेनली तीन वजूहात हैं। नंबर वन, अगर जमीन के ऊपर बच्चों कोई अर्थक्वेक यानी कोई जलजला आता है, ठीक है, तो उससे क्या होंगी बच्चों, आपके पास सेस्मिक वेव पैदा होंगी। ठीक है। नंबर दो, वोल्केनिक eruption, अगर आपके पास जमीन के ऊपर कोई बच्चों आतिशबाज पहाड़ मौजूद है और वो अचानक से फट जाता है तो उससे भी क्या होंगे बच्चों, सेस्मिक वेव पैदा होंगी, यानी जलजला आ जाएगा। ठीक है। एंड एक्सप्लोजन, और धमाका। ठीक है। आपके पास बच्चों अगर जमीन के ऊपर इंसानों की तरफ से या फिर कुदरती तौर पर जमीन पे कोई धमाका हो जाता है तो उससे भी बच्चों क्या होंगी, आपके पास सेस्मिक वेव्स जो है वो पैदा हो सकती हैं। बच्चों, इन सेस्मिक वेव्स को डिटेक्ट करने के लिए हम एक इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हैं जिसको क्या कहा जाता है, सेस्मोमीटर कहा जाता है। ठीक है। ये सेस्मोमीटर बच्चों आपके पास क्या करता है, सेस्मिक वेव्स को डिटेक्ट करता है। आपने न्यूज में देखा होगा कि जब भी किसी जगह पे जलजला आता है, ठीक है, तो न्यूज चैनल पे फौरन दिखा दिया जाता है कि फलां जगह पे जलजला आया है, फलां जगह इसका मरकज था और फलां इसकी शिद्दत थी। बच्चों, वो सारी चीजें किसने बताई, उस सेस्मोमीटर ने बताई। हाँ, ये बात जरूर याद रखिएगा कि सेस्मोमीटर कभी भी ये नहीं बताता कि जलजला कब आने वाला है। ठीक है। जब जलजला आ जाता है तब सेस्मोमीटर उन सेस्मिक वेव्स को डिटेक्ट करता है और उनकी इंफॉर्मेशन दे देता है कि भाई जलजला इतनी शिद्दत का और यहां से आया है। ठीक है। लेकिन ये कभी नहीं बताता कि इस जगह पे पहले ही जलजला आने वाला है। विच हेल्प साइंटिस्ट स्टडी अर्थ इंटीरियर, जो कि बेसिकली साइंटिस्ट को हेल्प करता है, ठीक है, अंदरूनी तौर पर जमीन का मुतालिया करने के लिए। अब बच्चों आपके पास जो सेस्मिक वेव्स है ना, इनकी आपके पास कई टाइप्स हैं। इनमें आपके पास प्राइमरी वेव्स भी शामिल हैं, सेकेंडरी वेव्स भी शामिल हैं, ठीक है, और आपके पास बच्चों सरफेस वेव्स भी शामिल हैं। लेकिन हमारे पास बच्चों बुक क्या करती है, सिर्फ एक टाइप ऑफ वेव को डिस्कस करती है, जो कि आपके पास क्या है बच्चों, प्राइमरी वेव्स हैं। बच्चों याद रखिएगा कि जो प्राइमरी वेव्स हैं ये सबसे ज्यादा तेजी से सफर करने वाली वेव्स हैं, यानी जब भी जलजला आएगा तो सबसे पहले आपका जो सेस्मोमीटर है वो कौन सी वेव्स को डिटेक्ट करेगा, वो प्राइमरी वेव्स को डिटेक्ट करेगा। ठीक है, क्योंकि ये सबसे तेजी से क्या करती हैं, सफर करती हैं। और बच्चों आपके पास जो प्राइमरी वेव्स हैं ये सॉलिड, लिक्विड और गैसेस किसी में भी क्या कर सकती हैं बच्चों, सफर कर सकती हैं, लेकिन बाकी इस तरह से नहीं कर सकती। ठीक है। अच्छा बच्चों, आपके पास जो प्राइमरी वेव्स है ना, इनकी नेचर जो है ना बच्चों, वो लॉन्गिट्यूडनल है। आपने पढ़ी हुई ना कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या होती हैं। ठीक है। जिसमें क्या होता है कि मीडियम के पार्टिकल्स क्या करते हैं बच्चों, आगे पीछे वाइब्रेट करते हैं और उसी डायरेक्शन में आपके पास क्या करती है बच्चों, वेव मूव करती है। इस वजह से आप उसे क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव कहते हैं। और आपने ये भी देखा है कि लॉन्गिट्यूडनल वेव में आपके पास क्या चीजें होती हैं, कंप्रेशन और रिफ्रैक्शन होती हैं। तो बच्चों याद रखिएगा कि जब प्राइमरी वेव्स पैदा होंगी तो यहाँ पे भी क्या होगा, यहाँ पे भी आपके पास कंप्रेशन होगी, जहां पर आपके पास जमीन के पार्टिकल एक दूसरे के करीब आ जाएंगे, और रिफ्रैक्शन होगी बच्चों जहां पे जमीन के पार्टिकल एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे। बच्चों यहाँ पर मैंने कुछ इंफॉर्मेशन लिखी हुई है प्राइमरी वेव्स के बारे में। प्राइमरी वेव्स आर दी फास्टेस्ट सेस्मिक वेव, प्राइमरी वेव्स हमारे पास तेज तरीन सफर करने वाली सेस्मिक वेव हैं। एंड आर डिटेक्टेड फर्स्ट ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक, और किसी भी जलजले के दौरान ये सबसे पहले क्या की जाती हैं बच्चों, डिटेक्ट की जाती हैं। दे कैन ट्रेवल थ्रू सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये बच्चों आपके पास सॉलिड में से भी, लिक्विड में से भी और गैसेस में भी क्या कर सकती हैं बच्चों, ट्रेवल कर सकती हैं। दे आर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, ये कौन सी वेव्स है बच्चों, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं। याद रखिएगा, ये एमसीक्यूज के तौर पे पूछ सकते हैं। और आपकी बुक बच्चों इन्हीं लॉन्गिट्यूडनल वेव को दोबारा से क्या करती है, डिफाइन भी करती है। In longitudinal waves, particle of the medium move back and forth in the same direction as the wave. Longitudinal wave में क्या होता है बच्चों कि आपके पास मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं वो आगे पीछे अपनी मोशन को क्या करते हैं बच्चों, दोहराते हैं। और बच्चों इसी मोशन के अंदर, या यही कह लें कि इसी डायरेक्शन के अंदर आपके पास वेव्स क्या करती हैं बच्चों, ट्रैवल करती हैं।
दे कंसिस्ट ऑफ अल्टरनेटिंग कंप्रेशन और रेयरफेक्शन, ठीक है। बिल्कुल लॉन्गिट्यूडनल वेव की तरह प्राइमरी वेव्स भी बच्चों किस पे कंसिस्ट करती हैं, कंप्रेशन और रेयरफेक्शन के ऊपर कंसिस्ट करती हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आपकी बुक ने हमें सेस्मिक वेव्स के बारे में बच्चों बताया, इसके अलावा हमें आपकी बुक सेस्मिक वेव्स के बारे में कोई और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करती। नेक्स्ट हमारे पास बच्चों कौन सी वेव्स है, सुनामी वेव्स हैं। A tsunami is a series of extremely large and powerful ocean waves caused by a sudden disturbance beneath the sea. कुछ सुनामी वेव्स हमारे पास ऐसी वेव्स हैं जो कि बेसिकली समंदर के अंदर बहुत ही बड़ी बड़ी और बहुत ही ताकतवर बनने वाली वेव्स हैं, जो कि बेसिकली आपके पास समंदर के अंदरूनी हिस्से के अंदर अचानक से होने वाली डिस्टर्बेंस की वजह से पैदा होती हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे कोई खराबी होती है, ठीक है, तो उसकी वजह से बच्चों आपके पास सेस्मिक सुनामी वेव्स जो है बच्चों पैदा हो सकती हैं। Common causes include underwater earthquake, volcanic eruption and landslide. बच्चों सुनामी वेव्स के बनने की आपके पास 3 वजूहात बयान की गई हैं। नंबर 1 कि अगर आपके पास समंदर के अंदर अचानक से कोई जलजला आ जाता है, ठीक है, तो उससे भी आपके पास सुनामी वेव्स पैदा हो सकती हैं, ठीक है। नंबर 2 बच्चों अगर आपके पास समंदर के अंदर मौजूद अगर कोई आतिशफशा पहाड़ है, हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, ठीक है, समंदर के अंदर भी बच्चों आतिशफशा पहाड़ मौजूद होते हैं। तो अगर उनमें से कोई आतिशफशा पहाड़ जो है वो अचानक से फट जाता है, ठीक है, तो उससे भी आपके पास बच्चों सुनामी वेव्स जो है पैदा हो सकती हैं। या फिर नंबर 3 बच्चों हमारे पास समंदर के अंदर क्या हो जाए, लैंड स्लाइडिंग हो जाए। लैंड स्लाइडिंग का मतलब यह है कि जमीन के कुछ हिस्से आपस में रगड़ खा लें, एक हिस्सा ऊपर आ जाए और एक हिस्सा कहाँ चला जाए बच्चों, नीचे आ जाए, तब भी आपके पास बच्चों क्या हो सकती हैं, आपके पास सुनामी वेव्स पैदा हो सकती हैं। तो चलिए हम इस लैंड स्लाइड की मदद से समझते हैं कि सुनामी वेव्स किस तरह से पैदा हो सकती हैं। A sudden movement of the ocean floor displaces a large volume of water. This transfer energy to the water and produce long wave that travel across the ocean. बच्चों अगर आपके पास समंदर के अंदर अचानक से जो इसका फ्लोर है, ठीक है, इसकी जो सरफेस है, इसका कुछ हिस्सा अचानक से ऊपर की तरफ उठ जाए, तो आप देखेंगे कि ये इसके ऊपर वाला जो पानी है, ठीक है, ये भी क्या करेगा, इसके साथ ऊपर की तरफ उठ जाएगा, जिससे क्या होगा कि आपके पास बहुत ज्यादा एनर्जी ट्रांसफर हो जाएगी, किसको, पानी को, और आपके पास इस समंदर के अंदर बहुत बड़ी बड़ी वेव्स जो है वो बच्चों क्या होंगी, पैदा होना शुरू हो जाएंगी, जो कि बेसिकली किसकी तरफ सफर करेंगी, साहिल की तरफ सफर करना स्टार्ट करेंगी। अब बच्चों जब आपके पास ये सफर करती हैं तो ये 2 डिफरेंट तरह का बिहेवियर आपको शो करवाती हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब बच्चों ये है कि जब आपके पास सुनामी वेव्स गहरे समंदर के अंदर होंगी तो इनका बिहेवियर कुछ और होगा, और जब ये साहिल के करीब जाने लगेंगी तो इनका बिहेवियर क्या होगा बच्चों, कुछ और होगा। और वो क्या होगा, चलिए आइए उसको डिस्कस करते हैं। सुनामी वेव्स कैन ट्रेवल एट स्पीड ऑफ अप टू 800 किलोमीटर पर आवर। कुछ जब आपके पास सुनामी वेव्स गहरे समंदर के अंदर होंगी तो आपके पास ये तकरीबन 800 किलोमीटर फी घंटा की स्पीड से क्या कर सकती हैं, ट्रेवल कर सकती हैं। और ये बच्चों आपके पास बहुत ज्यादा स्पीड है। Despite their high speed, their height in deep water may be only a few centimeters to around a meter, so they can pass unnoticed by ships. बच्चों आपके पास भले ही इसकी स्पीड क्या है, बहुत ज्यादा है, लेकिन जब आपके पास बच्चों सुनामी वेव्स गहरे पानी के अंदर होती हैं, ठीक है, तो इनकी जो बच्चों आपके पास हाइट होती है ना, वो सिर्फ चंद सेंटीमीटर या फिर अप्रोक्सीमेटली 1 मीटर के बराबर होती है। यानी अगर आपके पास यहाँ पे कोई शिप मौजूद है तो उसको इस बात का इल्म ही नहीं होगा कि उसके नीचे से कोई सुनामी वेव जो है बच्चों गुजर के जा रही है, ठीक है। तो हमने डीप वाटर के अंदर क्या देखा, हमने डीप वाटर में ये देखा कि जब आपके पास सुनामी वेव्स गहरे पानी के अंदर होती हैं तो इनकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है, लेकिन बच्चों इनकी हाइट आपके पास बहुत ज्यादा कम होती है। ये बात आपने याद रखनी है। उसके बाद बच्चों जैसे जैसे आपके पास ये जो सुनामी वेव्स हैं ये साहिल की तरफ हरकत करना स्टार्ट करती हैं तो इनका बिहेवियर फिर से चेंज होना स्टार्ट हो जाता है। इनमें सबसे पहली तब्दीली क्या आती है बच्चों, वेव स्पीड डिक्रीज। इनकी जो वेव की स्पीड है बच्चों क्या कर जाती है, डिक्रीज कर जाती है। गहरे पानी में वेव की स्पीड बहुत ज्यादा थी, लेकिन जैसे जैसे बच्चों आपके पास ये जो पानी साहिल के करीब आ रहा है, ठीक है, इसकी स्पीड कम हो रही है। उसकी रीजन क्या है बच्चों, अब आपके पास ये जो वेव है ये इंटरेक्ट कर रही है आपके पास समंदर का ये जो फ्लोर है, ठीक है, ओशन का जो ये फ्लोर है, ठीक है, इसके साथ इंटरेक्ट कर रही है, जिसकी वजह से इनकी वजह स्पीड क्या होती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है, स्पीड कम होती जा रही है, ठीक है। नंबर 2, वेवलेंथ डिक्रीज कर जाएगी बच्चों। ये जो आपके पास ये वेव बन रही है ना कुछ इस तरह से, ये मैं यहाँ बना लेता हूँ, ठीक है, ये इस तरह से वेव बन रही है। तो बच्चों क्या होगा कि एक क्रस्ट से लेके दूसरे क्रस्ट तक का जो फासला है, ठीक है, जब साहिल के करीब वेव्स आएंगी तो ये फासला क्या हो जाएगा बच्चों आपके पास कम हो जाएगा, ठीक है। समंदर के अंदर ये फासला बहुत ज्यादा था, ठीक है, लेकिन जैसे आप साहिल के करीब आएंगे ये फासला क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। वेवलेंथ डिक्रीजेज एज द वेव क्रस्ट बिकम क्लोजर टुगेदर, ठीक है। आपके पास वेवलेंथ क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी, क्योंकि आपके पास वेव के जो क्रस्ट हैं
वो एक दूसरे के क्या होते जा रहे हैं बच्चों, करीब होते जा रहे हैं। फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस एज मोर वेव्स अराइव एट द शोर इन द शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम। बच्चों आपके पास फ्रीक्वेंसी क्या करेगी, इन वेव्स की इंक्रीज कर जाएगी, क्योंकि आपके पास बच्चों बहुत सारी जो वेव्स हैं, ठीक है, वो कम टाइम के अंदर क्या कर रही हैं, साहिल की तरफ पहुंच रही हैं। ठीक है, इसको इस तरह से समझें कि आपने ये रिलेशन पढ़ा है v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। आप जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी और वेव लेंथ का आपस में कौन सा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। ठीक है, तो आप देख पा रहे हो कि जैसे जैसे आपके पास साहिल की तरफ वेव आ रही है, ठीक है, तो उसकी वेवलेंथ क्या हो रही है बच्चों, कम हो रही है। तो अगर वेवलेंथ कम हो रही है तो बच्चों इसका मतलब फ्रीक्वेंसी क्या करेगी, बढ़ेगी। और हम देख रहे हैं कि आपके पास यही काम हो रहा है कि जैसे जैसे आपके पास जो वेव है जो साहिल की तरफ आ रही है, उनकी फ्रीक्वेंसी बच्चों क्या करती जा रही है, बढ़ती जा रही है। नंबर 4 जो सबसे खतरनाक है बच्चों, इनका एम्पलीट्यूड बहुत इंक्रीज कर जाएगा। एम्पलीट्यूड जानते हैं ना, ये हम वेव बनाते हैं कुछ इस तरह से। तो बच्चों एम्पलीट्यूड क्या होता है कि मेन पोजीशन से ज्यादा जो फासला होता है वो एम्पलीट्यूड कहलाता है। अब आपसे भी कह रहा है कि जब सुनामी वेव्स आपके पास साहिल की तरफ आएंगे तो ये एम्पलीट्यूड क्या करेगा बच्चों, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। यानी आपके पास जो वेव है इसकी बुलंदी क्या करेगी बच्चों, बहुत ज्यादा क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। ठीक है, द वेव्स में रीच हाइट ऑफ 30 मीटर। तो आपके पास जो वेव्स है बच्चों वो तकरीबन कितनी हाइट अचीव कर लेंगी, 30 मीटर तक की हाइट क्या कर लेंगी, अचीव कर लेंगी। ठीक है, कॉजिंग सवेयर फ्लूडिंग एंड डिस्ट्रक्शन, जिससे क्या होगा कि आपके पास बड़े पैमाने पे सैलाब आएंगे और बहुत ज्यादा क्या होगी बच्चों, तबाही मचेगी। अब बच्चों आपके पास बड़ी ही एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल आपकी बुक ने डिस्कस की हुई है सुनामी वेव्स की। ठीक है, आपके पास 2004 के अंदर बच्चों इंडियन ओशन के अंदर सुमात्रा के करीब एक बहुत बड़ी सुनामी आई थी। यहाँ पे आपकी बुक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही है। The 2004 Indian Ocean tsunami was triggered by a massive undersea earthquake near Sumatra। बच्चों आपके पास सुमात्रा के करीब 2004 के अंदर, ठीक है, समंदर के अंदर बहुत बड़ा जो है वो आपके पास क्या आया, जलजला आया। ठीक है, बहुत खतरनाक किस्म का, जिससे क्या हुआ कि आपके पास यहाँ पर एक सुनामी वेव पैदा होना शुरू हो गई। ये सुनामी वेव्स बच्चों आपके पास यहाँ पे मौजूद कंट्रीज की तरफ मूव करना स्टार्ट हो गई। उनमें से कंट्री कौन कौन से शामिल थे, इंडोनेशिया शामिल था, श्रीलंका शामिल था, इंडिया शामिल था और थाईलैंड शामिल था। ठीक है, यहां से आपके पास सुनामी वेव्स पैदा हुई। ठीक है, और इन सब कंट्रीज के साथ जाके टकरा गई, जिससे तकरीबन आपके पास बहुत ज्यादा पैमाने पे तबाही मची और 2,30,000 के करीब आपके पास जो लोग हैं, ठीक है, उनकी क्या हो गई बच्चों, डेथ हो गई। और इन वेव्स की बच्चों जो आपके पास हाइट थी वो तकरीबन कितनी थी, 15 मीटर थी। तो ये था बच्चों आपके पास सुनामी वेव्स के बारे में, तो सुनामी वेव्स क्या होती हैं और किस तरह से ये पैदा होती हैं। आए इसका एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं। हमने आज के लेक्चर के अंदर सीखा कि हमारे पास सेस्मिक वेव्स क्या होती हैं और सुनामी वेव्स क्या होती हैं। बच्चों हमने ये सीखा कि सेस्मिक वेव्स आपके पास कहाँ पर पैदा होती हैं, जमीन के अंदर पैदा होती हैं, और इनकी वजह आपके पास बच्चों जमीन में आने वाले जलजले हैं, आतिशा पहाड़ का फटना है और धमाकों का होना है। ठीक है, इसके अलावा बच्चों हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास जो सेस्मिक वेव्स हैं इनकी आपके पास बहुत सारी टाइप्स हैं, लेकिन आपकी बुक सिर्फ एक टाइप को डिस्कस करती है जो क्या है, प्राइमरी वेव्स हैं। प्राइमरी वेव्स बच्चों आपके पास सेस्मिक वेव की सबसे तेजी से सफर करने वाली वेव्स हैं। ये आपके पास जब भी कोई जलजला आता है तो सबसे पहले डिटेक्ट की जाती हैं। ये आपके पास सॉलिड, लिक्विड और गैसेस के अंदर से क्या कर सकती हैं, ट्रैवल कर सकती हैं, और इनके नेचर क्या है बच्चों, लॉन्गिट्यूडनल नेचर है। इसके बाद हमने सुनामी वेव्स के बारे में पढ़ा कि सुनामी वेव्स आपके पास समंदर के अंदर बनने वाली बहुत बड़ी और बहुत खतरनाक वेव्स हैं। ठीक है, और ये समंदर के अंदर आपके पास जलजलों के आने की वजह से, आतिशफशा पहाड़ों के फटने की वजह से या फिर लैंड स्लाइडिंग के होने की वजह से बनती हैं। और हमने देखा कि इनका बिहेवियर जो होता है बच्चों वो टोटली डिफरेंट होता है जब आप गहरे पानी में हो और जब आप देखें कि ये सुनामी वेव्स कहाँ पहुंचती हैं बच्चों, साहिल के करीब पहुंच रही हैं। बच्चों ये जो टॉपिक है ये आपके पास बोर्ड एग्जाम के लिहाज से आपको शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन दोनों के तौर पर देखने को मिल सकता है। अब ये प्रेडिक्शन हम नहीं कर सकते कि लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर देखने को मिले या ना मिले। उसकी रीजन ये है बच्चों कि आपकी बुक ने ये बिल्कुल नया टॉपिक जो है वो ऐड किया है, तो आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप इसे क्या करें, लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर भी प्रिपेयर करें। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो आपने वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है, और अपने क्लास 10th के फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना है। अल्लाह हाफिज बच्चों।